आंखों में दर्द होना, आंखों में जलन होना, बहुत टाइम तक पढ़ लेते हैं तो आंखों में हैवीनेस हो जाना, ड्राइनेस फील होना, पोल्यूशन की वजह से भी आंखों में जलन होने लग जाती है, आंखें लाल होने लग जाती है। बच्चे जब बहुत देर तक पढ़ाई करने लग जाते हैं तो उनकी आंखों में खिंचावट सा फील होता है, आंखों की मसल है वो स्ट्रेच हो रही है और वो खिंचावट उत्पन्न कर रही है जिसकी वजह से उनको पेन होता है। तो अगर आपको इन चीजों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान किस चीज का देना है। ये कप है छोटे छोटे, इनको सबसे पहले हम सैनिटाइज करेंगे अच्छे से ताकि ये साफ हो जाए। अच्छा खासा गर्म पानी करना है और उसमें इनको कुछ टाइम के लिए आपको डिप करके रख देना है ताकि गर्म पानी में जितने भी कोई बैक्टीरिया वगैरह रहे क्लियर हो जाए, क्लीन हो रहे, सैनिटाइज हो रहे। तब तक जो है त्रिफला क्वाथ बनाते हैं। इसके लिए हम इसमें पानी डालेंगे और थोड़ा सा हमने त्रिफला चूर्ण पहले से ही डाला हुआ था, अब और डालेंगे हम इसमें। जब आप बनाएंगे आंखों के लिए 1 से 2 लोगों के लिए यूज करने के लिए तो हम इसमें लगभग 1 से 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण डालते हैं और इसको उबलने के लिए हम छोड़ देंगे। त्रिफला जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, हरितकी, विभितकी, आम्लकी। और हम इसको तब तक उबालेंगे जब तक ये आधा न रह जाए। आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त, कफ। त्रिफला त्रिदोष नाशक होता है, तो आंखों में जो है वात से रिलेटेड कोई दोष है या पित्त से रिलेटेड है या कफ से रिलेटेड है, इन तीनों दोषों में किसी से भी रिलेटेड अगर आपकी आंखों में कोई बीमारी हो रखी है तो वो इस त्रिदोष नाशक त्रिफला के क्वाथ से अगर हम वॉश करेंगे काफी हद तक इससे रिलीफ मिलेगा। जो जलन होती है वो कम हो जाएगी, जो आपकी आंखों में स्ट्रेस फील होता है, ड्राइनेस फील होती है वो कम हो जाएगी। इवन जो लाल हो जाती है आपकी आंखें, आपको पढ़ने के बाद कुछ टाइम बाद ही आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है, वो ठीक हो जाती है। एक पेशेंट आया था जिनकी पोल्यूशन की वजह से पूरी आंखें हमेशा रेड रहती थी, ना सोया जाता था और इवन उनको जलन बहुत ज्यादा होती थी। त्रिफला क्वाथ से वॉश करने का डेली रूटीन में सबसे पहले उठे नॉर्मल ठंडे पानी से आप अपनी आंखें धोइए। त्रिफला क्वाथ छोटे से आए कप की मदद से इसको यूज करना स्टार्ट करिए, अपने आंखें वॉश करिए एक तरीके से। 4 से 5 दिन में उनकी जो भी कंप्लेंट्स थी 95 to 100% उनको अप्रोक्स 100% ही रिलीफ हो गया था। वो बहुत इस चीज के लिए थैंकफुल थे कि उन्हें इतनी जल्दी रिलीफ हो गया। वो एलोपैथी से मेडिसिन ले लेके थक चुके थे लेकिन कोई भी उनको ट्रीटमेंट कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था, इससे उन्हें इतना रिलीफ मिला एक छोटी सी प्रोसेस से। त्रिफला को जब आप इस कप में डालेंगे तो वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको छान के डालना है। तीसरा, जिन लोगों को कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है या ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है उनको ये यूज नहीं करना है। आप एक बार डॉक्टर की सलाह से ही इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे। जो हम त्रिफला क्वाथ बना रहे थे ये उबलना शुरू हो गया है और हम इसको अच्छे से उबालेंगे जब तक ये आधा ना रह जाए। चूर्ण के बारे में बात करते हैं। अगर इसे आप घर पे बनाना चाहते हैं कि आपको जो त्रिफला मिले शुद्ध मिले, बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिले, तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। हरितकी, विभितकी, आम्लकी, इन तीनों को आप पंसारी की दुकान से रॉ फॉर्म में लेके आइए और इक्वल क्वांटिटी में, क्योंकि अभी हम चूर्ण बना रहे हैं त्रिफला रसायन नहीं। क्योंकि बहुत लोग ऐसा होते हैं जो त्रिफला चूर्ण और त्रिफला रसायन को एक समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है क्वांटिटी का। जो त्रिफला चूर्ण है उसमें इन तीनों की जो फल की मात्रा है वो इक्वल होती है, लेकिन जो हमारा त्रिफला रसायन है उसमें क्वांटिटी होती है 1:2:4 की। मतलब पहले से दुगना कर दिया जाए, दूसरे से तीसरे को दुगना करके 1:2:4 का हम रेशो करते हैं हरितकी, विभितकी, आम्लकी का। इस तरीके से एक मेथड इसका और है कि जब आपके पास टाइम नहीं है, आपको उबालना नहीं है, तो आप सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं कि आप रात के टाइम पे एक गर्म पानी में आप 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण का डाल के रख दीजिए और सुबह उस पानी को हल्का सा गुनगुना करके या फिर एज इट इज जैसे वो रखा हुआ था छोटे सा 1 कप को जो है आप पहले से गर्म पानी में डालिए और डिप करके सैनिटाइज करके 5 मिनट रख लीजिए। उसके बाद जो आपने भिगो के त्रिफला चूर्ण रखा है उसके पानी से आप सुबह सुबह सबसे पहले यही करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो आप देख रहे हैं जैसे त्रिफला चूर्ण हमने जब रखा था तो वो इतना था और इसके उबलते टाइम जो है आप देख रहे हैं काफी हद तक कम हो गया, लगभग हाफ ही हो गया अभी आप देख रहे हैं। तो अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे ताकि हम यूज कर सके। काफी हद तक इसमें से कोई फ्लेम नहीं आ रही है, ये ठंडा हो चुका है। तो अब इसको हम छन्ने से किसी साफ ग्लास में छानेंगे, जैसे एक इंसान के लिए ये सफिशिएंट है। तो अब हम यूज करेंगे जो हमने स्टरलाइज करने के लिए ये ग्लासेस रखे हुए थे हमने गर्म पानी में। सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि त्रिफला क्वाथ से आई वॉश करने से पहले आपको नॉर्मल पानी से अपनी आंखें धो लेनी है। उसके बाद इसमें डालना है आपको इस तरीके से आंखों में ऐसे करके और आंखें झपकाते रहनी है, प्रेस करके रखना ताकि लीकेज ना हो। बहुत ज्यादा प्रेशर मत डालो, प्रेशर के साथ आप बंद कर रहे हो। खोलनी है आंखें, बंद करनी है, खोलनी है, बंद करनी है, ऐसा करना है। तो इस तरीके से आपको अपनी आई वॉश करना है लगा के 3 से 4 मिनट आपको अपनी आंखें झपकाते रहनी है, खोलनी है, बंद करनी है, खोलनी है, बंद करनी है। इस तरीके से जो भी उसमें गंदगी होगी, आंखों में टॉक्सिन्स होंगे, निकल जाएंगे और साथ साथ आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, आपकी रेडनेस कम हो जाएगी, जो पेन हो रखा था वो भी काफी हद तक खत्म हो जाएगा। तो आपको ये रोज करना है। उठते ही सबसे पहले आपको यही चीजें करनी है कि अपने आई वॉश करनी है। इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है जिसमें हम त्रिफला क्वाथ से आई को वॉश करते हैं और आंखों की जो बीमारी है उसको खत्म करते हैं। अगर आपको इस प्रोसेस के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं या आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं डॉक्टर ललिता, थैंक यू।